तो प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से एक नया नियम सीखने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ मस्ट, MUST, मस्ट। ओके, हम लोग आज यूज़ ऑफ मस्ट सीखेंगे। मस्ट का प्रयोग करते हुए बाध्यता, आवश्यकता, आदेश, स्थायी निर्णय, जोरदार सलाह, प्रबल संभावना का बोध जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रहे, सभी सब्जेक्ट के साथ में आप मस्ट ही लगाते हैं। ठीक है, आगे देखें आप, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और बाकी स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। ध्यान दीजिए, मस्ट का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है जब असल कहें अवश्य हो, चाहिए, अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए, ज़रूर होगा, अवश्य होगा, ऐसे अर्थों में आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। या अवश्य होगा या अवश्य करना पड़ेगा आदि अर्थों में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। आप कुछ वाक्य देखें, ये भी ध्यान दें आप लोग यहाँ पर कि मस्ट का अर्थ हम लोग किस किस जगह पर करते हैं। देखें इसको आप लोग, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ या आई हैव टू गो, दोनों लगभग बराबर ही अर्थ रखते हैं। बाध्य हो जाना, अब मुझे जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वाला वाक्य बोलें, चाहे ये वाला वाक्य बोलें। यू मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली, यू हैव टू वैकेट द रूम इमीडिएटली। आप यहाँ पर ध्यान दें, दोनों वाक्यों को आप अपनी बात कहने के लिए बोल सकते हैं सेम। ओके, नाउ ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस या ही हैज़ टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर एट वंस। ध्यान दें, दोनों को हम लगभग एक ही अर्थ में ले सकते हैं। वर्तमान की आवश्यकता है अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए, मतलब वर्तमान में जब आप बोलना चाहेंगे ऐसा होना चाहिए, होना ही चाहिए, तो आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप हैव टू या हैज़ टू जो भी बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दें, इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। फ्यूचर में जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि मुझे इस महीने के अंत तक जाना चाहिए या जाना होगा, आपको कल कमरा खाली कर देना चाहिए, कर देना होगा, ऐसा करके जो हमारे वाक्य बनते हैं वो भी आप मस्ट से ही बनाएंगे। ध्यान दें, मीन सिंपल है। आप सबसे पहले तो सिंपल पैटर्न है, नंबर 1, नंबर 2 है ना, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आप उल्टा लिखते चले आएंगे। पैटर्न पुराना है जो आप जैसे आपको मैंने समझाया हुआ है। तो दोनों वाक्य बिल्कुल सेम हैं। आप विल हैव, शैल है, विल हैव टू का नियम पढ़ चुके हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें शैल हैव टू, विल हैव टू जो भी लगाते हैं और इसमें इसकी जगह पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये पुराना ही नियम है, जैसे आपने पहले हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू पढ़ा था, ये वैसा ही नियम है। देखें, स्थायी निर्णय, आदेश या निर्देश, मनाही व्यक्त करने के लिए। गौर से देखें आप यहाँ के ऊपर, आप यहाँ पर जैसे देखिए, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। चाहिए के अर्थ में यूज़ होता है, ध्यान रखने चीज़ का, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। सिंपल रहेगा, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पे हम ऐसे लिखते चले जाएंगे इसको। ठीक, चाहिए के अर्थ में इसका इस्तेमाल हमें करना है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दें, ज़ोरदार सलाह या पक्का इरादा बतलाने के लिए मस्ट का प्रयोग। ध्यान दें, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ ही देना चाहिए, अवश्य छोड़ देना चाहिए। वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, हमें आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए। यू मस्ट हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो अर्थ चाहिए ही रहेगा। अब आप देखिए कि आप बात को किस अर्थ में बोलना चाहते हैं। ध्यान दें, अगर आपको कर्तव्य बोध है तो इस पर ध्यान दें, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ध्यान रखिएगा, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेवा के लिए हम सर्व का ऑप्शन ही सर्व का यूज़ करेंगे, बाकी मस्ट तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। पुराना पैटर्न है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, चाहिए एक अर्थ में इसका इस्तेमाल हम करेंगे।
अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि पक्का है, प्रबल संभावना मतलब ऐसा है ही, तो आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आपको लगता है कि संभावना है तो कहीं ना कहीं गलत अवश्य है। देयर मस्ट बी मिस्टेक समवेयर। ओके, आगे ध्यान दें, इस इलाके में स्कूल हो सकता है, मतलब अगर प्रबल संभावना है तो आप सकता है के अर्थ में भी यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होना चाहिए, हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दें, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए इत्यादि लगाओ तो उसका अनुवाद किससे होता है? मस्ट से होता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर देख थोड़ा सा अभी और यहाँ पे, उसे रोज़ अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए, अवश्य, ज़रूर, देखना ना, अवश्य अगर हो जाता है तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो मस्ट इस्तेमाल करेंगे। बाकी सिंपल पैटर्न है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 सेट होता चला जाएगा। जैसे हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सेट करते चले जाएंगे। क्या लिखा था यहाँ पे? तुम्हें घमंडी अवश्य नहीं होना चाहिए, तो नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नहीं की इंग्लिश, फिर नंबर 4 पे, फिर नंबर 5 पे बाकी सेक्शन लिख देंगे उठा के। तो आप मस्ट का इस्तेमाल अवश्य के अर्थ में कर सकते हैं। कुछ और वाक्य भी आप देख लें, हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए। अब अवश्य चाहिए तब भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अवश्य के अर्थ में आप मस्ट का यूज़ कर लेंगे। ओके, पेशेंट है मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, रोगियों को समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। तो ध्यान दें, अवश्य के लिए आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है, मस्ट ही इसके लिए काम करेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बाकी अवश्य तो नंबर 4 और नंबर 5 पर हम सेट करते चले जाएंगे। ओके, ध्यान रहे उलझे ना, अगर लास्ट में अवश्य आता है तो अवश्य ऐसा करना चाहिए तो मस्ट का, मतलब अगर अवश्य है, नहीं भी आपको लगता है कि अवश्य है तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ आप करते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिनका यूज़ हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन आप अगर अवश्य आपको लगता है कि अवश्य ऐसा है ही या होगा ऐसा करके, तो आप मस्ट का ही यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह के ऊपर। निगेटिव का नियम बिल्कुल सिंपल है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी लगभग सब कुछ नॉर्मल ही। देखें आप यहाँ के ऊपर सिंपल है, केवल मस्ट के बाद नॉट बढ़ाना है, बाकी सब कुछ अनुवाद वगैरह नॉर्मल ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, अदरवाइज केवल हेल्पिंग वर्ब भी पहले लिखा जाएगा। अगर सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वगैरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू, मतलब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखें, उससे क्या, सॉरी, तुम्हें क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख देंगे और बाकी उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर नेगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट लिख दिया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी सेक्शन ऑब्जेक्ट वगैरह लिख दिया जाएगा। तो ध्यान दें, सिंपल है, पुराना नियम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, केवल मस्ट का रूल है, अवश्य होना चाहिए अथवा होना चाहिए। बाकी जैसे आप पिछले सेंटेंस बनाते थे वैसे ये भी बनाएंगे, सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा दीजिए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दीजिए, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को उससे भी पहले लिख दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। प्रैक्टिस करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए और भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, आप लोग मेहनत से सीखें और कोशिश करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं अगर सही रहूँगा तो आपके लिए और ज़्यादा काम कर सकूँगा। आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस और देख लें। ध्यान रहे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें कि बोल कर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि भाषा को
प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका बोलकर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाषा बोलने के काम आती है। ध्यान दें आप लोग, बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी बोलने की प्रैक्टिस करना। भाषा को बोलकर ही प्रैक्टिस करें, जिससे आप बोलने भी लगेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करें, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। और मेरे लिए भी दुआ करें, अगर मेरे हालात ठीक रहेंगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकूँगा। ध्यान रहे, जिन बच्चों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है वो मुझसे आकर मिलें, मैं उनके लिए हर संभव कोशिश करूँगा जिससे वो ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ सकें।